एक रोज जंगल में नाग और नागिन आपस में बात कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ नगीना, अपनी इन 2 बेटियों को पाकर। अब मैं अपनी बेटियों को बहुत प्यार करूंगा, लेकिन तुम देखना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, इस बार वो एक बेटा ही होगा, क्योंकि हमारी इन नाग कन्याओं को भाई भी तो चाहिए ना। हाँ जरूर, मैं अपनी दोनों बेटियों को भाई दूंगी। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी उस जंगल में एक शिकारी शिकार के लिए आया हुआ था। उसे दूर एक हिरन दिखा। शिकारी ने जैसे ही वो तीर चलाया तो हिरन तो वहाँ से बच निकला, लेकिन वो तीर जाकर नागराज को लग गया। क्या हुआ तुम्हें? नागराज दोनों बेटियों को नगीना को देकर खुद जमीन पर गिर पड़ता है। अब मेरा जाने का समय आ गया है नगीना, मुझे माफ करना। मैं अपनी बेटियों को बाप का प्यार नहीं दे पाऊंगा, तुम इन्हें उस भैरव से बचाना। ये कहते ही उसने दम तोड़ दिया। शिकारी वहाँ भागता हुआ आया। ये मुझसे क्या गुनाह हो गया? मैंने तो तीर हिरन को मारने के लिए चलाया था, लेकिन ये तीर तो इच्छाधारी नाग को लग गया। ये तूने क्या किया मूर्ख? अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आज से तू पत्थर की मूर्ति बनकर यहाँ खड़ा रहेगा। इतना कहते ही वो पत्थर का बन गया। ये कहकर नगीना वहाँ से अपनी दोनों बेटियों को लेकर पास के गांव में चली गई और अपनी दोनों 4 महीने की बेटियों को एक लकड़हारे के घर के बाहर रख दिया और अपने सर से नागमणि निकालकर अपनी दोनों बेटियों को स्पर्श करवाया। मुझे माफ करना मेरी बच्चियों, अब तुम्हारे 5 साल के होने तक तुम्हें यहाँ रहना होगा। ये कहकर नगीना वहाँ से चली गई। उनके रोने की आवाज सुनकर अंदर खाना बना रही लकड़हारे की पत्नी उर्मिला बाहर आती है। हे राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? सुनिए अजी, बाहर आइए, देखिए तो कितनी सुंदर बच्चियाँ हैं। तभी उसका पति वो लकड़हारा जगत बाहर आता है। ये किसकी बच्चियाँ हैं और यहाँ कैसे आई? कैसे आई मतलब? तुम्हें देखकर पता नहीं चल रहा? कोई जानबूझकर इन्हें हमारे आंगन में छोड़कर गया है, शायद लड़कियां हैं इसलिए। हे भगवान, ये क्या हो गया है मनुष्य जाति की सोच को? अब ये हमारे आंगन में आई हैं तो ये हमारी बेटियां हुई। आज से हम इन्हें अपनी बेटियों की तरह पालेंगे। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे एक बेटा देने के बाद दूसरी बार माँ के सुख से वंचित रखा, ताकि मैं इनकी माँ बन सकूं। अब से ये मेरे बेटे की बहनें और वो इनका भाई। लेकिन क्या ये सही रहेगा उर्मिला? तो क्या इन बच्चियों को यूं अकेला छोड़ना भी सही होगा? ऐसे तो सुबह तक कोई जानवर इनको अपना शिकार बना लेगा। ठीक है, फिर आज से इनका नाम शेषा और शिवन्या होगा। अब से ये हमारी बेटियां हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें लकड़हारे के परिवार में बड़ी होने लगी। दोनों बहनें अपने भाई मोनू के साथ खूब खेलती। ऐसे ही देखते देखते 5 साल बीत गए। जिस दिन उनके 5 साल पूरे हुए, उस दिन से उन दोनों की तबीयत खराब रहने लगती है। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने नहीं जा पाऊंगी। हाँ माँ, मेरा भी मन कुछ खराब सा हो रहा है, इसलिए मैं भी नहीं आ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर हम तीनों ही चले जाते हैं, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना। दलिया बनाकर रख दिया है, भूख लगेगी तो खा लेना। और हाँ, दोनों घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, समझी? ठीक है माँ। इसके बाद जगत, उर्मिला और मोनू जंगल में लकड़ियाँ लेने चले गए, लेकिन घर पर रह रही शेषा और शिवन्या के शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगता है। उन दोनों के पैर सांप की पूंछ में बदल जाते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शेषा, मेरे पैर कहाँ गए और ये पूंछ कैसे आई? वो दोनों बहुत घबरा रही थी। कुछ देर बाद जगत और उर्मिला वापस लौटे तो ये नजारा देख हैरान रह गए। ये क्या हो गया तुम दोनों को? अचानक ये सब क्या है? ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? इतने दिनों से हम जिन्हें अपनी बेटी समझकर पाल रहे थे, वो असल में नाग कन्याएं हैं। इसने अपना सच छिपाकर हमें धोखा दिया है। नहीं पिताजी, हमें समझ नहीं आ रहा ये आखिर हुआ कैसे। हाँ माँ, हमारा यकीन करो, हमें इससे पहले कुछ नहीं पता। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। लेकिन लकड़हारे ने किसी की नहीं सुनी। वो सीधा एक तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। अब मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे घर चलना होगा, नहीं तो वो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, फिर आप जल्दी चलिए बाबा। वो लकड़हारा उस तांत्रिक को लेकर अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो ये हैं वो दोनों। इतना कहते ही तांत्रिक ने अपने झोले से बीन निकाली और जोर जोर से बजाने लगा। नहीं, बंद करो इसे, इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। पिताजी, इन्हें बोलिए ना इसे बजाना बंद करे, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम दोनों का पिता नहीं हूँ, तुम दोनों नाग कन्या हो। बाबा, ये दोनों मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाए, उससे पहले आप इन दोनों को अपने साथ ले जाइए। उस तांत्रिक ने उन दोनों को रस्सी से बांध दिया। नहीं पिताजी, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इन्हें बोलिए ना, हमें छोड़ दीजिए। अजी, तुम पागल हो गए हो क्या? उसे हमने कितने सालों से पाला पोसा है, वो हमारी बेटी है। उन दोनों को तकलीफ हो रही है। इस तांत्रिक को बोलिए ना इन दोनों की रस्सी खोल दे।
चुप कर, तू इनके प्यार में अंधी हो गई है। बाबा, आप अपना काम कीजिए। तांत्रिक दोनों को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले गया। फिर उसी रात जब सब सो रहे थे तो वो इच्छाधारी नागिन वहां प्रकट हुई और उसने नागिन का रूप धारण कर लिया और खिड़की के रास्ते वो उनके घर में प्रवेश कर गई और अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने लगी। ये क्या, मेरी बेटियां कहाँ गई? इस सांप की गंध से तो पता चलता है कि वो यहीं थी, लेकिन वो मुझे दिख क्यों नहीं रही? तभी अचानक जगत की आंख खुल जाती है और अपने घर में सांप देखकर वो घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लाता है और नागिन पर वार करने ही वाला होता है कि वो नागिन इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। रुक जाओ लकड़हारा, मैं यहाँ तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि मैं तो अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से ले जाने आई हूँ। बताओ वो दोनों कहाँ हैं? उस नागिन की बात सुनकर उर्मिला दोनों हाथ जोड़कर उससे कहती है, इन्हें माफ कर दो इच्छाधारी नागिन, मेरे पति ने आज ही उन दोनों को भैरव तांत्रिक के हाथों सौंप दिया है। वो दोनों अब यहाँ नहीं है, मेरी बच्चियां उस तांत्रिक के पास है। ये तुमने क्या किया? वो दोनों यहाँ सुरक्षित हैं, इसलिए मैं उन दोनों को तुम्हारे यहाँ छोड़कर गई थी, क्योंकि भैरव तो कब से उन्हें मुझसे छीनना चाहता था। वो कोई तपस्या कर रहा है जिसके लिए उसे 2 नाग कन्याओं की बलि देनी है। मुझे जल्दी से मेरी बेटियों के पास ले चलो, इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। आज नाग पंचमी है, वो जरूर उनके साथ कुछ बुरा करेगा। वो तांत्रिक इस हद तक गिर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। चलो, मैं अभी तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। जगत और उर्मिला नागिन के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जाकर वो देखते हैं कि भैरव तांत्रिक ने उन दोनों को पेड़ से बांध रखा है और अपनी तंत्र विद्या और बीन बजाते हुए यज्ञ कर रहा है। बंद कीजिए, ये बीन बजाना बंद कीजिए, हमें इससे बहुत तकलीफ होती है। ये तो अच्छी बात है, जितनी तुम्हें तकलीफ होगी उतना ही तुम्हारी माँ को दर्द होगा, और वो इच्छाधारी नागिन तुम दोनों को ढूंढती हुई यहाँ जरूर आएगी। फिर उससे मैं वो नागमणि हासिल कर लूंगा, साथ ही तुम दोनों की बलि देकर बहुत शक्तिशाली भी हो जाऊंगा। ये मुझसे क्या हो गया? मेरी वजह से इन दोनों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। बाबा, आप इन दोनों को छोड़ दो, मैं इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। ये दोनों किसी का नुकसान नहीं करेंगी। चुप कर मूर्ख, और भाग यहाँ से। मेरी साधना में बाधा मत डाल, निकल जा यहाँ से। तभी अचानक सारा आसमान काले बादल से ढक गया, जोरों की बारिश होने लगी। उस बारिश से यज्ञ की आग बुझ गई। ये देख तांत्रिक क्रोधित हो उठा और वो उन दोनों बच्चियों को मारने ही वाला था कि तभी वहां नागिन आ गई और उसने तांत्रिक को मारना चाहा, लेकिन उससे पहले ही तांत्रिक ने उस पर वार कर दिया, जिसमें नागिन को थोड़ी चोट आ गई। ये देख शेषा और शिवन्या क्रोधित हो उठी। फिर कहीं से एक नाग आया और उसने उन दोनों की रस्सी खोल दी, जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर तांत्रिक को डस लिया। वो नाग कोई और नहीं बल्कि उन दोनों का भाई था, जिसे नागिन ने जन्म दिया था। तांत्रिक भैरव के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। नागिन अपनी दोनों बेटियों और बेटे के साथ जंगल वापस लौट गई, जहाँ वो सब अब खुशी खुशी रहने लगे।